चलिए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मानव कंकाल है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक्सियल और आपका अपेंडिकुलर। तो एक्सियल बोन्स में हमने देखा था कि इसमें सिर आता है, यानी कि एक्सियल बोन्स में कौन कौन से बॉडी के भाग आते हैं। तो इसमें सिर आता है, फिर आपकी जो सीने की जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होती हैं, वे इसमें आती हैं। और यहाँ बीच में एक हड्डी होती है जिसको अस्टर्नम नाम दिया जाता है, वो आता है। और हमारी जो पीठ की जो हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे कशेरुक भी कहते हैं, वो इसमें आता है, मतलब रीढ़ की हड्डी। और हमारा जो अपेंडिकुलर बोन्स है, जिसे हिंदी में उपांगीय कंकाल कहते हैं, उसमें दोनों हाथों और दोनों पैर की हड्डियाँ आती हैं। और जो इन दोनों हाथों और पैर को जो अक्षीय शरीर से जोड़ता है, ठीक है, तो वो आता है, उसको मेखला बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पिछले वीडियो में हमने इन सबको विस्तृत चर्चा किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सियल बोन्स में जो सिर आता है, तो सिर में 29 हड्डियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, एक अस्टर्नम होता है, और कशेरुक जो होते हैं वे 26 होते हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको कि 33 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय जो कशेरुक की संख्या होती है वो 33 होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब बारी बारी से इन सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिर में, सिर में यानी कि हेड। तो कुल इसमें होती है 29 हड्डियां। सीधा आपसे पूछा जाता है कि मनुष्यों के सिर में, मानव सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बोलेंगे 29 हड्डियां होती हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि मानव खोपड़ी में, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी को हम इंग्लिश में स्कल भी कहते हैं, स्कल। तो अगर आपसे पूछे कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसका आंसर होगा 29। लेकिन अगर आपसे पूछे खोपड़ी में यानी स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपका आंसर होगा 22। कितना हो जाएगा आपका? 22, यानी कि 22 हड्डियां होती हैं। अबे खोपड़ी में 22 हड्डियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए भाई, खोपड़ी में जो 22 हड्डियां हैं वे चेहरे की हड्डियां हैं, चेहरे की। तो चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? चेहरे में होता है 14 हड्डियां। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि हमारे जो चेहरे में जो फेस है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 होती हैं, 14 होती हैं। और 8 हड्डियां होती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें होती हैं 8, यानी कि ब्रेन में 8 हड्डी होती है। और फेशियल जो आपका है, फेस में 14 हड्डियां होती हैं। तो 14 और प्लस 8, ये हो गया 22। इन्हीं को स्कल बोलते हैं, यानी कि स्कल में, खोपड़ी में, चेहरे के साथ आपका जो मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं, जिसको क्रेमियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो मस्तिष्क की हड्डियां हैं इसे क्रेमियम भी कहते हैं, क्रेमियम। जो क्रेमियम जो होता है वो मस्तिष्क के चारों तरफ एक आवरण होता है, 8 हड्डियों से बना हुआ एक आवरण होता है, उसको क्रेमियम कहते हैं। उसी आवरण के अंदर में हमारा जो मस्तिष्क है, जो 1350 से 1400 ग्राम का होता है, वो उसी क्रेमियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यानी कि जो 8 हड्डियों से बना हुआ जो क्रेमियम है वह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो सीधा पूछेगा आपसे कि हमारे मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, या हमारा जो क्रेमियम है, जो मस्तिष्क के बाहर का जो आवरण है, जो सुरक्षा कवच है, वह कितनी हड्डियों से बना होता है? तो वह 8 हड्डियों से बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। चेहरे के बारे में पूछा गया है। अगर चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारा जवाब होगा 14 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22 कहना है, क्योंकि खोपड़ी में चेहरे और मस्तिष्क दोनों को ही काउंट किया जाता है। लेकिन हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29 होती हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है? अन्य हड्डियां बच रही हैं, जैसे कान की। हम क्या देखने वाले हैं? कान में। तो कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो 3 + 3, यानी कि कुल 6 हड्डियां होती हैं, 6 हड्डी। मतलब कि एक कान में 3 हड्डी होती है। तो कान 2 है, तो 3 और 3 क्या हो गया? 6। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कान में 3 होता है, दूसरे कान में भी 3 होता है। तो कान में कुल 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3 होती है।
तो देखिए अब ये जो 3 हड्डियां हैं इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका है इनकस, इनकस। दूसरी हड्डी का नाम है मैलियस और एक तीसरी हड्डी का नाम है स्टेपीज। हिंदी में लिख रहा हूं स्टेपीज। अब ये जो स्टेपीज हड्डी है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका भी ध्यान रखें आप। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेपीज है, जो कि एक कान की हड्डी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कान में, एक कान में जो 3 हड्डियां होती हैं उन तीनों हड्डियों का नाम भी ध्यान रखना है, इनकस, मैलियस और स्टेपीज। और ये जो स्टेपीज हड्डी है ये मानव शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं, कुल 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में, उन 206 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे सिर में जो 29 हड्डियां होती हैं, तो 29 हड्डियों में आपने देखा कि चेहरे में 14 और मस्तिष्क में 8, 14 8 क्या हो गया 22 और कान में हो गया 6। तो 22 से क्या हो गया 28 हो गया। तो एक हड्डी बच रहा है। तो एक वो जो हड्डी होती है वह एक जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े, ये जो जबड़ा आपका है इसकी जो हड्डी होती है वो एक होती है और उसका नाम है मैंडिबल। तो आइए उसको भी यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। एक जो अलग हड्डी है वह क्या है आपका, एक होती है जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी, और उसका नाम है, इसका नाम है मैंडिबल। क्या नाम है इसका? मैंडिबल। अब ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल कहाँ की हड्डी है? तो मैंडिबल जबड़े की हड्डी है। ये जो जबड़े की हड्डी है मैंडिबल, यह क्या है? यह सबसे मजबूत हड्डी है। क्या है यह सबसे मजबूत हड्डी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो क्या बोलिएगा आप? बोलिएगा मैंडिबल है, जो कि जबड़े की हड्डी है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देख लिया कि बोर्ड पे हमारे सिर में जो 29 हड्डियां होती हैं उन सभी को यहाँ पे नोट किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22। चेहरे में कितनी होती है? 14। मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती है? 8। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। एक कान में 3 तो 2 कान में 6। और उनका नाम क्या है? तो इनकस, स्टेपीज और मैलियस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। और जबड़े की हड्डी कौन सी है? तो मैंडिबल है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग को पढ़ना है हमारे जो हाथ हैं और हमारे जो पैर हैं इनकी हड्डियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाथ और पैर की हड्डियों के बारे में। ठीक है, चलिए। तो हम हाथ की हड्डियों को देखते हैं। तो हमारे जो ये हाथ है, मनुष्य का जो हाथ है, तो इसमें आप जानते हैं कि एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, या एक पैर में भी 30 हड्डियां होती हैं। तो हम इन 30 हड्डियों का यहाँ पे हमें नाम भी जानना है, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, तो सबका नाम जानना संभव नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतने हड्डियों का नाम आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं कि मनुष्य के हाथ में, एक हाथ में या एक अग्रपाद या पश्चपाद में कुल 30 हड्डियां होती हैं। तो उसमें देखिए कि जो एक हड्डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देख पा रहे होंगे, ये हाथ में यहाँ कंधे से लेके यहाँ तक, केहूनी तक की बीच में एक जो बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ह्यूमरस। सबको यहाँ पे लिखते हैं। एक आपका है ह्यूमरस, ह्यूमरस एक हड्डी होती है, यहां से लेके यहां तक एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। अब आगे चलते हैं। यहां से और यहां के बीच में एक कलाई से लेके केहूनी जो एल्बो जो है इसके बीच में 2 हड्डियां होती हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक होता है रेडियस, रेडियस एक हड्डी है, और एक आपका है अल्ना, अल्ना भी एक हड्डी है। तो अल्ना और रेडियस की स्थिति कहाँ पे है? तो आपके इस हाथ में एल्बो से लेके और कलाई के बीच में इतने वाले हाथ में एक हड्डी 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस है और एक आपका यहाँ पे अल्ना है। अल्ना और रेडियस में रेडियस बड़ी होती है
अल्ना और रेडियस जो दो हड्डियां हैं, उन दोनों हड्डियों में रेडियस क्या है, अल्ना से बड़ी होती है और अल्ना छोटी होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे आते हैं। तो अब हम लोग आ गए कलाई में, ठीक है। आपने देखा यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस है और यहाँ से यहाँ के बीच में रेडियस और अल्ना है। अब आते हैं कलाई में। तो हमारे कलाई में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं उनको? कार्पल्स। कार्पल्स। अब ये जो कार्पल्स है, इनकी संख्या होती है 8। आप इनको, इन हड्डियों को इस फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ। ये जो कार्पल्स है, उनकी संख्या आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख रहे होंगे। ये 8 हड्डियां हैं छोटी छोटी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो कलाई के बाद देखिए, ये जो आपका हैंड है, ये जो आपका हथेली है, तो इस हथेली में देखिए यहाँ पे 5 और हड्डियां होती हैं। बहुत आसान है, क्योंकि आपकी 5 उंगलियां हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर का ये वाला, ठीक है। ये 5 हड्डियां होती हैं और उनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं उनको? उनका नाम है मेटाकार्पल्स। कितनी संख्या है इनकी? तो आप देख रहे हैं 5 है, क्योंकि 5 उंगलियां हैं तो ये भी 5 है। इनका नाम है मेटाकार्पल्स। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं ये जो हमारी जो उंगलियां है, जो फिंगर है, ये जो हमारी 5 जो उंगलियां हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं 5 उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं, आप आसानी से काउंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम अंगूठे को देखें, ये जो थंब है, तो इस थंब में 2 ही हड्डियां हैं। ये अंगूठे में आप देख सकते हैं आसानी, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो अंगूठे में 2 हड्डी होती है। लेकिन जो अन्य 4 उंगलियां हैं, तो इसमें प्रत्येक में 3-3 हड्डी होती है। तो 4 उंगलियां हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हड्डी और अंगूठे में 2 हड्डी। तो 12 और 2 क्या हो गया, 14 हड्डियां हो गया। यानी कि हमारी उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। और उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं, उनको फ्लैंजस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फ्लैंगस। फ्लैंगस। और इनकी संख्या होती है 14। एक हाथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका एक हाथ में है, दूसरे हाथ में भी इसी प्रकार से हुआ। तो एक आपका एक हाथ की बात हो रही है। तो एक हाथ में आपने देखा इतनी हड्डियां होती हैं, और इनको अगर हम काउंट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप आराम से इसको काउंट कीजिए। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक हाथ में, एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां हो रही हैं, तो आप काउंट कर लीजिए, 30 हो जाएगा। कुल 14 5 19 और 20 और 8 2 10, ये हो गया आपका 30। तो आपने देखा कि एक हाथ में कुल 30 हड्डियां होती हैं, और वे हड्डियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या है और वे कहां से कहां तक हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको, काफी महत्वपूर्ण है। ये हथेली हो गया आपका, ये हाथ हो गया। तो यहां से कंधे से लेके एल्बो के बीच में एक लंबी हड्डी होती है, जिसको ह्यूमरस कहते हैं। फिर एल्बो से लेके रिस्ट के बीच में 2 हड्डियां होती हैं, जिसको रेडियस और अल्ना कहते हैं। फिर आपके रिस्ट में, कलाई में 8 हड्डियां छोटी छोटी होती हैं, जिनको कार्पल्स कहते हैं। फिर कलाई के ऊपर ये जो हथेली आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन या फिर ये हथेली, तो इसमें 5 हड्डियां होती हैं, जो कि 5 उंगलियों से जुड़ी हुई होती हैं। तो उनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। फिर हमारी जो उंगलियां बच गई, इन उंगलियों में जो हड्डियां होती है, उनको फ्लैंजस बोलते हैं, और इनकी संख्या होती है 14। इन 4 उंगलियों में 3-3, तो 4 तिहाई 12, और अंगूठे यानी थंब में 2 12 2 14। वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, और आसानी से इस फिगर में भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पैर की उंगलियों पर। इस पे बात करते हैं, पैर की उंगली पर। दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग अब बात करते हैं हमारे जो पैर है, यानी कि जो पश्चपाद है, उनकी हड्डियों पर। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देख रहे हैं पश्चपाद। अर्थात पैर। मैंने कहा था कि हमारा जो पैर है या फिर हमारा जो हाथ है, तो इन दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। क्या बोला मैंने? हमारे जो दोनों हाथ हैं या फिर हमारे जो दोनों पैर हैं, इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी है, और इन्हें हम समजात अंग भी कहते हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी बनावट, रचना एक ही जैसी हो, लेकिन वे भिन्न भिन्न कार्य करते हों।
तो हमारे हाथ और हमारे पैर की बनावट एवं रचना बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है। हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, फिर आदि मानव से हमारा जो विकास है वह एक मनुष्य के रूप में हुआ। तो हमारे पूर्वज जब बंदर थे, आदि मानव के रूप में थे, तो हमारे जो दोनों हाथ हैं वे कहीं ना कहीं ये आगे वाले पैर हैं। तो आगे वाले पैर और जो वर्तमान में हमारा पैर है वह पीछे वाला पैर है। तो इसलिए इनकी दोनों की बनावट एक जैसी है, दोनों में हड्डियों की संख्या भी एक समान है। उसको भी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो एक पैर में भी 30 हड्डियां होती है। तो इसलिए हम पैर को पश्चपाद और हाथ को अग्रपाद कहते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो इससे हम तुलना करके देखिएगा आप भी, जिस प्रकार से यहाँ तक, यानी हाथ की अगर आपसे पूछ रहे कि हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मैं सिर्फ हाथ की पूछ रहा हूं कि हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए ह्यूमरस। देखिए आप, यहां से यहां तक सबसे बड़ी हड्डी है हाथ की। पूरे शरीर की बड़ी हड्डी तो फीमर है, लेकिन हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो ह्यूमरस है। तो उसी प्रकार से हमारे पैर की जो जांग है, तो जो थाई है, उसमें एक बड़ी हड्डी होती है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है फीमर। उसका नाम क्या है, फीमर। इसकी संख्या होती है 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि मानिए कोई मनुष्य है, तो इसका ये जो पैर है, इसमें यहां से लेके यहां तक जांग में ये जो हड्डी है, इसका नाम है फीमर। और आप जानते हैं ये जो फीमर है यह क्या है, यह सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी। पूरे मानव शरीर में 206 हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर है, जो कि एक जांग की हड्डी है। एक ही हड्डी होता है जांग में। अब आगे चलते हैं। जैसे मतलब हाथ में यहां से यहां तक ह्यूमरस है, वैसे ही पैर में क्या है, फीमर है। अब आगे चलते हैं, तो अब आते हैं घुटने पे। यहाँ पे घुटने पे आते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा, एक घुटने पे राउंड साइज प्रकार से एक हड्डी होती है, आपके पैर में भी है, आप देख सकते हैं। तो उसका नाम है पटेला। तो सीधा आपसे पूछेगा पटेला कहाँ की हड्डी है, पटेला कहाँ की हड्डी है, तो पैर की हड्डी है, घुटने, ये जो टखना है घुटना, उसकी हड्डी होती है पटेला। अब आते हैं नीचे, तो ये जो पैर है, तो इतने पैर में घुटने से लेके और ये जो एड़ी है इसके ऊपर इतने भाग में 2 हड्डी होती है। जैसे आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक रेडियस और अल्ना 2 हड्डी होती है, उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक पैर में भी 2 हड्डियां होती हैं, और उसका नाम है टीबिया। एक का नाम है टीबिया और एक हड्डी होती है उसका नाम है फेबुला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सभी नाम पूछ जाते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में कौन सी हड्डी पैर की हड्डी है, या फिर कौन सी हाथ की है, या फिर कौन सी कान की है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए नाम बता रहा हूं। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। तो टीबिया और फेबुला कहाँ की हड्डी है, तो पैर की हड्डी है। अब आगे चलते हैं। अब ये यहां से यहां तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पैर में। ठीक है, यहाँ पे एड़ी के पास में, जैसे हाथ में कलाई है ना, हाथ में आपने देखा कलाई में, हाथ की कलाई में कौन सी हड्डियां हैं, तो कार्पल्स हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। उसी प्रकार से ये जो पैर की जो कलाई है, इसको कलाई ही कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे कलाई कहने मतलब यहाँ पे, तो पैर की जो एक कलाई है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, तभी तो ये यहाँ से मुड़ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं उसको, टार्सल्स। देखिएगा नाम में बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हाथ की कलाई में कार्पल्स कहते हैं, तो पैर की जो कलाई है यानी कि यहाँ पे उसको टार्सल्स कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 7। क्या होती है, इनकी संख्या 7 होती है। यहाँ पे बस ध्यान रखना है, कार्पल्स की संख्या 8 होती है, लेकिन टार्सल्स जो कि पैर की हड्डी होती है उसकी संख्या 7 ही होती है। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, जैसे हाथ में मेटाकार्पल्स हैं, हाथ में यहाँ से यहाँ तक मेटाकार्पल्स थे, उसी प्रकार से पैर में क्या हो जाएंगे, ये जो आपका पैर है देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, 5 ही होंगे। उनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं उनको, मेटाटार्सल्स। तो देखिए, और इनकी संख्या होगी 5। हाँ, आसानी से आप यहाँ पे फिगर में इनको भी देख सकते हैं। देखिए, अब ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये आपकी पैर की हड्डी दिखाई गई है। ये जो पैर है ना, तो पैर की हड्डी, जांग की हड्डी, फीमर है, पटेला और टिबिया फेबुला, ये तो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपका तलवा है पैर का, इसमें जो हड्डियां हैं टार्सल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंटिंग भी किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टार्सल्स हैं।
फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए मेटाटार्सल्स हैं, ऐसे देख रहे हैं 5 हैं। तो ये हो गया मेटाटार्सल्स। अब हम जो पैर की जो उंगलियां आप देख रहे हैं, जो पैर की जो उंगलियां आप देख रहे हैं, उसमें भी हड्डियां हैं, उनको भी हम बोलते हैं फ्लैंजस। क्या बोलते हैं उनको? फ्लैंजस बोलते हैं, फ्लैंजस। और उनकी संख्या भी कितनी है? तो उनकी संख्या भी 14 है। तो ध्यान रखेंगे, जो उंगली में जो हड्डियां होती हैं, चाहे वह हाथ की उंगली हो या फिर पैर की उंगली हो, तो उंगली की जो हड्डियां होती हैं उनको फ्लैंजस बोलते हैं। ठीक है, और ये हाथ की है और ये पैर की है, दोनों का नाम फ्लैंजस ही होता है। और संख्या भी 14 होती है, यानी कि एक हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। तो पैर की 5 उंगलियों में भी 14 हड्डियां होती है। ठीक है, आप यहाँ पे खूब बढ़िया से देख सकते हैं। आइए इनको हम लोग काउंट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक पैर में कुल कितनी हड्डी हो गई, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा 30। 1 2 3 4 और 7 और 4 11, और 11 और 5 16, और 14 क्या हो जाएगा? 30। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे हाथ की कौन कौन सी हड्डियां हैं, उनके नाम क्या है, और हमारे पैर में कौन कौन सी हड्डियां हैं और उनके नाम क्या है और उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने इसको देख लिया